बोलो मां पार्वती मैया की जय। केश जानते हो, जिसके लिए इतना गोदरेज लगा रहा हो, दांत गिरने को बाद दांत बनाते हैं। जीने का कितना इच्छा है पर जी नहीं पा रहा है। जितना भी साबुन लगाओ वो लाली लगाओ, देवाल में एक बार नोना अगर लग जाए तो वो फिर कोई बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए दामाद देखने को बाद मायरा घूंघट देता है। अब देता है क्या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है। मां पार्वती भोलेनाथ को पास जाके अभिमान करके बोली, तुम्हारा लज्जा नहीं है? तुम्हें शादी करके हम कितना अभाव में, कितना सिर नीचू करके बैठे रहते हैं, और जहां हरिनाम करने के लिए तुम जाते हो वहां तुम्हारा कपड़ा खोल जाते हैं, फिर भी हम तुम्हारा साथ में रहते हैं। आज तुम यहाँ आदमी को घर में आया हो, यहाँ भी तुम नंगी हो। क्यों छोटा सा एक कपड़ा नहीं पहन सकते? भोले कहते हैं, पार्वती तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ इतना आदर जत्न मुझे मिल रहा है, सोच लिए है यहाँ से और कहीं नहीं जाएंगे। गाना गा के खाना खिलाते हैं, गाना गा के सुलाता है, गाना गा के गोद में बैठाते, क्या आनंद है। सुनो, गोद में बैठा कर ले जाएंगे, उठ बैठो। याद है तुम्हें जब तुम दूसरा बार शादी करने के लिए गए थे मेनका मां की वहां, क्या हुआ था? भूल गए वो बातें? आज तुम यहां मुझे लज्जा में फेंकोगे, चलो। शंकर जी कहते हैं, कौन बातें? पार्वती कहते, काई भूल गए जब तुम नारद को तुम्हारा शादी में निमंत्रण नहीं दिए थे? कारण नारद बड़े गंडगोल करते हैं, झगड़ा कराता है। सब कोई शादी में बाजो बजा के निमंत्रण में जा रहा है, देव देवी गण भी जा रहा है, और नारद वहां जाके कहते हैं, हे देवियों तुम लोग कहां जा रहे हैं? देव देवी गण कहते हैं, काई तुम्हें पता नहीं है भोलेनाथ को शादी है आज? अच्छा, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिए? क्यों तुम्हें निमंत्रण करे? तुम केवल चिखल्लास और झगड़ा करते हो। अच्छा, मेरा नाम प्रचार होगा। ठीक है, आज बिना निमंत्रण में एक झगड़ा नहीं तो बड़े कांड बनाएंगे। भोलेनाथ वहां पहुंच गया, अब शादी होगा। मेनका मां अपना मंगल डाला लेकर दामाद जी को पास आए और वरण करने लगा, और नारद मुनि उसी समय वहां ही आ गया, और रास्ता में से एक मेढक पकड़ के नारद मुनि साथ में लाए। जब आरती होने लगा और नारद मुनि वही मेढक भोलेनाथ को पैरों का नीचे छोड़ दिया। मेढक भोलेनाथ को चरण पाकर छमक छमक कूद रहा थे। कमर में उसी समय कसी हुई सांप बेल्ट। कोई जिंदा सांप सोच रहा है, मुझे खाना दी है। सांप अगर नीचे आ जाए अब क्या होगा आप लोगों का पता है। भोलेनाथ का कपड़ा खोल के नीचे उतार गए। मां मेनका ऊपर से जब नीचे देखा, मंगल थाली छोड़कर देव गदगद। तब नारद बोल पड़ा, मेनका मां अब घूंघट अच्छी तरह से दो, दामाद मिला तुम्हारा लैंगटा। मां काली का केश कमर का नीचे तक
सती अनुसुईया माँ का भी केश कमर तक और उसे नीचे घुटना तक बाल फैल जाते हैं। ऐसा लंबी केश वाली नारी हमेशा शुभ होता है। भगवान कहते हैं अनुसुईया माँ से, माँ तुम हम और 3 जन के ब्रह्मा विष्णु महेश गोद में बैठाकर थोड़ी दूध पिलाना और खाना खिलाना। तब सती माँ अनुसुईया ऐसा बड़े बड़े केश में पूरा शरीर ढककर 3 बालक को गोद में बैठाकर दूध पिलाया और कपड़ा का डोलना बनाकर उसमें लेटा दिया। भोलेनाथ कहते हैं विष्णु हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, कितना सुख है यहाँ, इतना प्यार छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। उस तरह 3 देवी वहां आ गया। माँ अनुसुईया कौन? माँ हम दुर्गा, पार्वती और लक्ष्मी 3 जने आपको यहाँ आए हैं। माँ मेरा पति कहाँ है, आपने देखा? सावित्री, लक्ष्मी इन्होंने 2 जनों भी कहा माँ मेरा पति ही नहीं मिल रहा है, आपने देखा है मेरा पति कहाँ है? माँ अनुसुईया को पता चल गया और समझ में भी आ गए 3 जना जो मेरा डोलना में पड़े हुए हैं वही 3 जना ही उनको पति। अनुसुईया बहुत प्रसन्न और खुश होता है, केवल प्रभु ही नहीं मिला, माता भी यहाँ मिल गए हैं, मेरा क्या किस्मत है। आदमी कहते हैं संसार कारागार है, पर भक्ति श्रद्धा करिए, सेवा करिए, सभी देव देवी आपका घर में आएगा, भगवान भी आपका घर में आएगा। अनुसुईया माँ कहते हैं माँ आपका पति को तो मुझे पता नहीं है, पर 3 ब्राह्मण मेरा घर में आए आज सवेरे। माँ समझ गए यह ही होगा वही ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ का पता कैसा है, उन लोग भाग गए क्या माँ? पर कैसा जाएगा, उनको तो पानी का कंसा मारकर छोटो छोटो बालक बना दी है। माँ लक्ष्मी कहते हैं बच्चा होगा। माँ उन लोग कहाँ है? हो सकते कोई बच्चा ही हमारा पति होगा। ठीक है 3 जना डोलना में सो रहा है, समझ लो कौन किसका है। इसी समय नारद आ गया। नारायण नारायण। नारद तुम ठीक कहा था, ये मृत्यु लोक में नारी अगर भक्ति करते हैं तो बहुत शक्तिमयी होता है। हम लोगों का पति को माँ ने बच्चा करके रखा है। नारायण नारायण, अगर यहाँ है तो उठा लो। 3 जने एक ही जैसा है, पहचान में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी कहते हैं ये मेरा पति है। पार्वती कहते हैं हे बहन तुम क्यों पकड़ा, तुम्हें लज्जा नहीं आते, तुम्हारा दामाद है वो। नारद कहते हैं माँ अनुसुईया थोड़ी इनको मदद कीजिए, बता दो, नहीं तो देव देवियों रोना चालू कर देगा। अनुसुईया हाथ जड़ के प्रभु से कहा प्रभु एक तो पहचान में इन लोगों को समझाने का, इन लोगों को जैसा समझ में आए ऐसा तो थोड़ी करिए आप। भोलेनाथ 3 आंखें दिखाया, खेल रहा है विष्णु नीलांचल और ब्रह्मा सफेद चेहरा लेके खेला हुई दलना के ऊपर। माँ पार्वती कहते हैं माँ अनुसुईया आप सच में मर्त का मानवी हो। पति भक्ति का अतुल शक्ति ये आज
स्वीकार किया है। आज से तुम्हारा नाम महासती अनुसुईया। माँ, तुम मेरा पति को छोड़ दो। माँ छोड़ दिया। 3 जने ब्रह्मा विष्णु महेश अपना स्वरूप में जाग उठा, वो खड़े हो गए और कहा, अनुसुईया, तुम लोग, तुम्हारा सेवा में हम प्रसन्न, तुम क्या चाहते हो मांग लो। कहा, प्रभु, 3 जना के हम हमारा पुत्र स्वरूप चाहते हैं। परवर्ती समय में ब्रह्मा की अंश में हुआ सोमनाथ और विष्णु की अंश में हुआ दत्तात्रेय और महेश्वर की अंश में हुआ दुर्वासा ऋषि रूप में जन्म ली। अब स्वर्ग से फूल का वर्षा हुआ। बोलो शंकर भोले भगवान की जय।